नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम रिग्रेशन एनालिसिस के कुछ और क्वेश्चन करेंगे, प्रतिगमन विश्लेषण के। आज हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिन क्वेश्चन में आपको दोनों श्रेणियों का स्टैंडर्डाइजेशन और दोनों श्रेणियों के मीन और सहसंबंध गुणांक ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हो। यानी कि जब प्रश्न में दोनों श्रेणियों का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि प्रमाप विचलन और दोनों श्रेणियों का सहसंबंध गुणांक दिए हों, तो हम बी एक्स वाई और बी वाई एक्स हम इस फार्मूले से ज्ञात कर लेंगे। यानी कि जो हमारी प्रथम समीकरण होती है एक्स वन वाई एक्स माइनस एक्स बार बराबर यहाँ पे बी एक्स वाई होता है ना, बी एक्स वाई हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का वाई माइनस वाई बार, और जो हमारी सेकंड समीकरण है वो हो जाएगी वाई माइनस वाई बार। यहाँ पे हम बी वाई एक्स लिखते हैं, बी वाई एक्स यहाँ पर हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे आर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का और एक्स माइनस एक्स बार। ये तीनों चीज़ें हमें प्रश्न में दी होंगी। यानी कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्स और वाई, तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। मैंने यहाँ आगे दिया है 21 नंबर क्वेश्चन। ये 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सूचकांकों की दो श्रेणियाँ हैं, डी प्रायोज्य व्यक्तिगत आय के लिए और एस एक कंपनी की बिक्री के लिए। यानी कि दो चीज़ें दे रखी हैं हमें, एक तो व्यक्तिगत आय और दूसरी कंपनी की बिक्री। जो पहली श्रेणी है उसको डी मान लिया, दूसरी श्रेणी एस। तो जो पहली श्रेणी है डी, उसका समांतर माध्य और प्रमाप विचलन 120 और 15 है। दूसरी श्रेणी जो है एस, उसका समांतर माध्य 115 है, प्रमाप विचलन 10 है। और दोनों श्रेणियों के बीच में जो आर सहसंबंध गुणांक है वो 0.75 है। अब कहता है डी के विभिन्न मूल्यों के लिए एस के मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए एक रेखीय समीकरण प्राप्त कीजिए। समीकरण द्वारा डी के विभिन्न मूल्यों के लिए एस से मूल्यों का निर्वचन आप किस प्रकार करेंगे? क्या वही समीकरण एस के विभिन्न मूल्यों के लिए डी के मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त हो सकता है? तो नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन है, इसको मैंने ऊपर हल किया आपके सामने। यहाँ पे इसका मैंने हल किया है, छोटा सा क्वेश्चन है। दो श्रेणी है, हम एक्स और वाई मानते हैं, यहाँ पे डी और एस है। जो पहली श्रेणी है डी, उसका मीन दिया हुआ 120, स्टैंडर्ड डेविएशन 15। दूसरी श्रेणी जो एस है उसका मीन दिया हुआ 115, स्टैंडर्ड डेविएशन 10, आर 0.75। तो हमें एस के मूल्यों को निकालने के लिए समीकरण बनानी है, यानी कि वाई के मूल्यों को। तो यानी कि हमसे ये पूछा है कि अगर हमें कोई एस श्रेणी का मूल्य ज्ञात करना हो जबकि डी का मूल्य दिया होगा, तो हम कौन सी समीकरण का प्रयोग करेंगे? तो हम सेकंड समीकरण का प्रयोग करेंगे, एस ऑन वाई। जो समीकरण ये होएगी एस माइनस एस बार बराबर आर स्टैंडर्ड डेविएशन एस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डी, डी माइनस डी बार। तो ये वैल्यू हमें दी गई है, हम यहाँ पुट कर देते हैं। एस माइनस एस बार है 115 और दोनों के बीच में आर दिया हुआ 0.75। स्टैंडर्ड डेविएशन एस 10 है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई 15 है, 10/15। डी माइनस डी बार है 120। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 0.75 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और इसको 15 से भाग दिया तो 0.75 आ जाएगा, 0.5 सॉरी। और ये इसको डी से मल्टीप्लाई किया और इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया। इस 115 को मैं इधर ले गया तो एस किसके इक्वल बचेगा? एस की वैल्यू आएगी 0.5 डी प्लस 55। ये सेकंड समीकरण है। अब हमें यदि कोई डी की वैल्यू दी हो, हमें डी की वैल्यू पता हो, तो हम उस वैल्यू को यहाँ रख के उसको 0.5 से गुना करके उसमें 55 जोड़ के एस की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी समीकरण थी, एस ऑन वाई। अब हमसे ये पूछा गया है कि क्या यही समीकरण डी के मूल्यों को ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जा सकती है यदि एस का कोई मूल्य दिया हो? तो उत्तर है स्टूडेंट्स, नहीं प्रयोग की जा सकती, क्योंकि दो समीकरणें होती है प्रतिगमन। एक तो होती है एक्स ऑन वाई, यहाँ पे होगी डी ऑन एस,
और दूसरी होती है वाई ऑन एक्स, यहाँ पे एस ऑन डी। तो अभी जो हमने ये बनाई है, ये सेकंड समीकरण बनाई है। यही समीकरण, इस समीकरण का प्रयोग करके हम एस का कोई भी मूल्य ज्ञात कर सकते हैं जबकि हमें डी का मूल्य दिया हो। लेकिन यदि हमें कोई डी का मूल्य ज्ञात करना है तो एस का मूल्य दिया होगा, तो ये समीकरण प्रयोग में नहीं ली जा सकती। इसके लिए हमें डी ऑन एस समीकरण बनानी पड़ेगी, यानी कि एक्स ऑन वाई प्रथम समीकरण। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 है, जो क्वेश्चन मैंने नीचे दिया हुआ है। इसमें भी दो समीकरण हैं, एक तो बिक्री दी गई है सेल्स, और एक विज्ञापन व्यय। तो बिक्री को अपने एक्स मान लेते हैं, विज्ञापन व्ययों को वाई मान लेते हैं। बिक्री का मीन दिया हुआ 40 और बिक्री का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ 10। वाई जो है विज्ञापन व्यय, उनका मीन दिया हुआ 6 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ 1.5, और दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है वो 0.9 दिया हुआ है। याद रखिए सेल्स को हमने एक्स माना है, पहली चीज़ को हम एक्स मानते हैं, और जो दूसरी चीज़ है विज्ञापन में उसको हमने वाई माना है। अब हमसे पूछा क्या गया है, ये कहते हैं 10 लाख के विज्ञापन व्ययों के लिए कितनी सेल्स आवश्यक होगी। तो विज्ञापन व्यय हमारे वाई हैं, यानी कि यदि वाई बराबर 10 हो, वाई बराबर 10 हो तो एक्स कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। हमने इसकी भाषा बदल ली 10 लाख के विज्ञापन व्ययों के लिए, यानी कि अगर वाई विज्ञापन में हमारे वाई है, वाई अगर 10 लाख है तो एक्स कितना होगा, सेल कितनी होगी। 10 लाख के विज्ञापन व्ययों के लिए कितनी सेल्स की आवश्यकता होगी, या 10 लाख के विज्ञापन व्ययों करने से कितनी सेल्स होगी, यानी कि वाई बराबर 10 है तो एक्स कितना होगा। अब हमें यहाँ पे एक्स का मूल्य ज्ञात करना है, तो हमें प्रथम समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा, एक्स ऑन वाई। वो समीकरण ये होती है एक्स माइनस एक्स बार बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन कोरिलेशन आर और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बटे स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, वाई माइनस वाई बार। ये सारी वैल्यूज़ हमें दी गई है यहाँ पे, इनको मैंने पुट किया और इसको हल किया, तो लास्ट में ये समीकरण बच जाएगी। एक्स किसके इक्वल होगा, 6y + 4 के। इसको आप हल करके देख लें, 6y + 4 के। तो ये y अगर 10 है, y अगर 10 है तो x कितना होगा, 6 × 10 + 4, यानी कि 64 लाख। यानी कि यदि हम 10 लाख रुपए के विज्ञापन व्यय कर दें तो बिक्री कितनी अनुमानित है, 64 लाख रुपए बिक्री अनुमानित है, 64 लाख रुपए बिक्री होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में इसी में क्वेश्चन पूछा है, जब 60 लाख की बिक्री प्राप्त करने हेतु यदि हम चाहते हैं कि 60 लाख की बिक्री हो तो हमें कितने विज्ञापन व्यय करने होंगे, कितने विज्ञापन व्यय करने होंगे। अब उल्टा हो गया, अब बिक्री क्या है, एक्स है, इसका मतलब एक्स यदि 60 लाख हो, एक्स यदि 60 लाख हो, 60 हो तो वाई कितना होगा। अब हमें वाई का मूल्य ज्ञात करना है यहाँ पे, तो इसके लिए हमें सेकंड समीकरण प्रयोग करनी पड़ेगी, वाई ऑन एक्स समीकरण। वो समीकरण ये होती है वाई माइनस वाई बार आर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई बटा स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। अब इसमें मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, तो वाई किसके इक्वल होगा, 0.135 एक्स प्लस 0.6। अब ये एक्स है 60 लाख है, तो वाई का मूल्य कितना होगा, यहाँ पे अपने 60 रख देते हैं, 0.135 × 60 + 0.6, तो वाई का आ गया 8.7 लाख। यानी कि 60 लाख की बिक्री करने के लिए कितने विज्ञापन व्ययों की आवश्यकता होगी, 8.7 लाख विज्ञापन व्ययों की। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। ये स्टूडेंट्स 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इसी मेथड के हैं, इसी टाइप के हैं, आपको अपने आप करने हैं। 2 मैंने करवा दिए, क्लास में भी मैंने करवाए थे आपको, और फिर आप एक और फिर इसको रिवीजन कर रहे हैं हम, तो आपको फिर समझने में सहायता होगी। आप बाकी क्वेश्चन खुद करके देखें। अब जो तीसरे टाइप के क्वेश्चन है इस लेसन में, कुछ और भी क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन है, ये जिसमें इस तरह से 2 समीकरणें दी होंगी हमें। ये 4-5 क्वेश्चन है इस तरह के। एक तो ये 23 नंबर क्वेश्चन है, एक ये 25 नंबर क्वेश्चन है, एक ये 27 नंबर है, ये लास्ट में क्वेश्चन और भी है, ये 28, 29 जो भी है, 4-5 क्वेश्चन इस सब टाइप के हैं, जिसमें हमें 2 समीकरणें दी होंगी, हमें 2 प्रतीपगमन समीकरणें दी होंगी। अभी हम करके देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। इस तरह से ये कह रहा है निम्न समंक दिए गए हैं, निम्न समंक दिए गए हैं,
वेरिएंस ऑफ एक्स श्रेणी का वेरिएंस दिया गया है। तो वेरिएंस क्या होता है, आप सबको पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है वो वेरिएंस होता है। एक्स का वेरिएंस है 9, यानी कि एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, इसका अंडर रूट कर देंगे अपने 3। और ये दो समीकरण दी गई है रिग्रेशन इक्वेशन, 4x माइनस 5y प्लस 33 बराबर 0, 20x माइनस 9y माइनस 107 बराबर 0। ज्ञात क्या करना है, x और y के माध्य मूल्य है, यानी कि x श्रेणी का समांतर माध्य है, y श्रेणी का समांतर माध्य है। फिर y का परमाप विचलन, x का परमाप विचलन तो हमने निकाल लिया 3, y का हमें निकालना पड़ेगा, और x और y के मध्य सहसंबंध गुणांक r। तो ये क्वेश्चन भी 4-5 क्वेश्चन इस तरह के हैं जिसमें हमें ये दो समीकरणें से दी होंगी। हमें इन समीकरणों से दोनों श्रेणियों के समांतर माध्य ज्ञात करने होंगे। एक श्रेणी का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा, दूसरी का हमें निकालना होगा, और एक आर ज्ञात करना होगा। तो अभी हम करते हैं, देखो ये आपके सामने है, ये क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो सबसे पहले हम दोनों श्रेणियों के समांतर माध्य ज्ञात करेंगे इन समीकरणों को हल करके। तो मैंने ये समीकरण इस तरह से लिख ली, 4x माइनस 5y, इस प्लस के 33 को मैं इधर ले गया तो ये माइनस के 33 हो गए, इस माइनस के 107 को मैं इधर ले गया तो प्लस के 107 हो गए। ये मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब हमें x या y में से किसी एक चीज़ को बराबर करना है। तो मैंने क्या किया, x को बराबर कर लिया। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, प्रथम समीकरण को 5 से गुना कर देता हूँ। तो ये 20x होगी, ये माइनस के 25y, ये माइनस के 165। इसको मैंने 3 नंबर नाम दे दिया, और नीचे वाली समीकरण को वैसे का वैसे लिख लिया, 20x माइनस 9y बराबर 107। अब ये दोनों साइन एक तरह से है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी माइनस है, तो अपने को निशान चेंज करने हैं। तो मैंने ये प्लस है तो ये माइनस के कर दिए, ये माइनस है ये प्लस के कर दिए, ये प्लस के तो ये मैंने माइनस के कर दिए। अब ये जोड़ दें हमने इनको, ये कट गया आपस में, ये प्लस के ये माइनस के 20x हैं। अब ये माइनस के 25y हैं, ये प्लस के 9y हैं, तो माइनस के 16y बच गए। और ये इसमें से ये घटाया तो ये माइनस के 272 हो गए। अब माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या आ गया, 272/16 बराबर 17 आ गया। ये जो y की वैल्यू आई है ना, ये y बार है, ये y श्रेणी का समांतर माध्य है। इस y की वैल्यू को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, इसमें तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने इसको प्रथम समीकरण में रख दिया, और x की वैल्यू आ गई 13, ये x बार है। तो y बार और x बार आपको इन दोनों समीकरणों को हल करके ज्ञात करने पड़ेंगे। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको करके दिखा दिया। अब हमें दोनों श्रेणियों के बीच में r भी ज्ञात करना था। इसके लिए हमें bxy और byx ज्ञात करने पड़ेंगे, bxy और byx। वो कैसे ज्ञात होंगे, देखो मैंने आपके सामने है, जो ये हमें क्वेश्चन में दो समीकरणें दी गई हैं, ये वाली, इसमें से हमें किसी एक को x ऑन y मानना पड़ेगा और किसी एक को y ऑन x मानना पड़ेगा। तो मैंने ये जो पहली समीकरण क्वेश्चन में दी हुई है ना, इसको मैंने y ऑन x मान लिया कि ये y ऑन x समीकरण है, y ऑन x समीकरण है। माना प्रथम समीकरण ये जो 4x माइनस 5y बराबर माइनस 33 थी ना, इसको मैंने y ऑन x समीकरण मान लिया। तो आपको याद होगा जो हमारी y ऑन x समीकरण होती है उसमें जो बाईं तरफ y रहता है और x होता है ना, वो परली तरफ आ जाता है इस तरफ। तो ये 4x माइनस 5y बराबर माइनस 33 है ना, इसको आप भूल जाओ माइनस 33 को, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें क्या करना है, y को इस तरफ रखना है बाईं तरफ और x को इस तरफ लेके आना है, क्योंकि उस समीकरण में बाईं तरफ y होता है y ऑन x में। तो आप सिर्फ इन दो चीज़ों को देखो, तो इसको मैं परली तरफ ले गया, ये माइनस 4x हो गए, इधर बच गया माइनस 5y, या y बराबर ये माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर क्या गया 4/5। तो ये x से पहले क्या होता है उस समीकरण में, byx होता है। तो ये जो 4/5 है ना, ये byx आ गया। इसी तरह से जो दूसरी समीकरण थी हम उसको x ऑन y मान लेते हैं, वो ये थी समीकरण 20x माइनस 9y बराबर 107। अब आप इसको भूल जाओ 107 को, देखो मत इसको। तो जो x ऑन y समीकरण होती है ना, उसमें बाईं तरफ x होता है और ये y इस दाईं तरफ होता है। तो मैं इसको इधर ले आया, ये प्लस के हो गए,
ये इधर रह गया 20x बराबर 9y, या x बराबर 9/20y आ गया, 9/20y। y से पहले क्या होता है, bxy होता है, जो समीकरण होती है प्रथम समीकरण, उसमें y से पहले क्या होता है, bxy, तो ये bxy है या 0.45, तो ये आ गया 0.8, ये आ गया 0.45। अब हम इन दोनों का अंडर रूट करके r का फार्मूला ये होता है इस लेसन में, bxy इंटू byx, 0.45 इंटू 0.80, ये इसको 0.6 आ गया। अब आप कहोगे सर हम तो पहली समीकरण को x1y मानेंगे और दूसरी समीकरण को yx मानेंगे, तो आप वैसे करके देख लीजिए, आप किसी भी समीकरण को कोई भी मान सकते हैं, आप जो भी माने, आप bxy ज्ञात कर लें, byx ज्ञात कर लें, जो भी आपके bxy और byx आएंगे ना, उनसे जब आप इस फार्मूले को अप्लाई करके r निकालेंगे तो आपका r 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर आपका r 1 से ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब हमने जो bxy और byx निकाले हैं ना, ये सही नहीं निकाले, यानी कि हमने जो माना होगा वो हमारा सही नहीं है। तो आपको ये खुद एक बार करके रखना पड़ेगा। पहली समीकरण को आप x1y मान लीजिए, उससे bxy आ जाएगा। दूसरी समीकरण को byx मान लीजिए, उससे byx आ जाएगा। जो भी आपके bxy और byx आएंगे ना, उनसे आप r निकाल के देखिए। अगर आपका r 1 से कम आ रहा है, 1 या 1 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब आपने सही एज्यूम किया, अन्यथा आपको उल्टा मानना पड़ेगा। पहली समीकरण को y1x मानना पड़ेगा, दूसरी समीकरण को x1y मानना पड़ेगा। तो ये आपको खुद करके देखना पड़ेगा एक बार। चलिए, हमने ये r भी निकाल लिया। अब तीसरी चीज़ निकालनी थी हमें, x का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था, हमें y का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो ये हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, किसी भी फार्मूले से निकाल सकते हो। bxy किसके इक्वल होता है, r स्टैंडर्ड डेविएशन x बटे स्टैंडर्ड डेविएशन y के। तो ये हमें पता है, अभी हमने ऊपर निकाला है 0.45, ये हमने ऊपर निकाला है 0.6, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 3, ये नहीं मालूम, तो इसको हम कर लेते हैं हल। अब आप इसको ऊपर ले जाओ, इसको इससे तिरछा गुना कर दो और इसको समीकरण को हल करके स्टैंडर्ड डेविएशन y निकाल सकते हो, जो कि 4 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन y का कितना आ गया, 4। तो इस प्रकार मैंने आपको ये करके दिखाया, 3 चीज़ें ज्ञात की। सेम इसी तरह के क्वेश्चन हैं, और भी हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके सामने हैं, एक तो ये क्वेश्चन है 28 नंबर, एक 29 नंबर है, और इससे पहले ये क्वेश्चन है 27 का भी। इन सब के आंसर मैं आपको अगले PDF के माध्यम से शेयर कर दूंगा। ये वाला क्वेश्चन है, ये मैंने किया, ये आपको अपने आप करना है 23 नंबर। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरह से मैंने आपको इस लेसन में सभी तरह के क्वेश्चंस की रिवीजन करवा दी। आपको मैं इसके PDF नोट्स भी शेयर कर दूंगा। अब अगले वीडियो में आप नया लेसन शुरू करेंगे एक और, आप ज़रूर वॉच करें नेक्स्ट वीडियो भी मेरा।